गॉड ब्लेस यू एवरीवन। मेरा नाम प्रभात है फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी विद प्रभात डॉट कॉम। हमने पिछले कुछ वीडियोज में म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें उसके बारे में सीखने की कोशिश की थी। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, उसको कौन मैनेज करता है, उसको चुनने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारे लिए कौन से म्यूचुअल फंड सही हैं, और इन सब का अगर पता लग जाए तो हम म्यूचुअल फंड को कैसे खरीदें। इसको हमने पिछले 4 5 6 वीडियोज में हमने कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सब बातों की एक समरी निकाल के आते हैं, एक क्विक गाइड निकालने का प्रयास करते हैं कि अगर आपको उस सारे वीडियोस को डिटेल में देखने का टाइम नहीं भी मिला हो तो अगर इस वीडियो को देखें तो उतनी डिटेल में तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ हाई लेवल पे आपको कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज मिल जाए और आगे से प्रयास कर सकें। हालांकि मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि इसी वीडियो को देख के आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की कोशिश करें। पिछले जो कुछ वीडियोज हैं उसमें काफ़ी डिटेल्स में म्यूचुअल फंड के बारे में हमने बात करने की कोशिश की है, वो आपके लिए यूजफुल होगा। लेकिन इस वीडियो में हम उसकी समरी, एक क्विक गाइड निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे इस म्यूचुअल फंड की जर्नी को एक समरी के रूप में आपके सामने प्रेजेंट किया जा सके। राइट, तो इसको हमने नाम दिया है एज ए क्विक गाइड। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट माइंडसेट की बात की थी हमने। और इन्वेस्टमेंट माइंडसेट का मतलब क्या होता है कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कैसे हमेशा हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें और एक वेल्थ क्रिएशन और रिचनेस के टुवर्ड्स आगे बढ़ें। यूजुअली ऐसा क्या होता है कि हम पैसे की सेविंग तो करते हैं लेकिन हम पैसे को बढ़ा नहीं पाते। जैसे पैसा कमाना, पैसा बचाना और पैसा बढ़ाना तीनों एक दूसरे के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर हम पैसा कमाते हैं बचाते नहीं हैं तब भी हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। और कमाते और बचाते भी हैं लेकिन उसको अच्छी तरह से बढ़ा नहीं रहे हैं, ग्रो नहीं कर रहे हैं, देन स्टिल हमारे लिए वो प्रॉब्लमेटिक है। तो अर्निंग, सेविंग एंड ग्रोइंग, ऑल थ्री थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। और एक बार जब हम पैसा को बचाने लगे तो हम कैसे पैसे को इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाएं। यूजुअली क्या होता है कि नॉर्मल प्रैक्टिस में हम बैंक अकाउंट पे पैसा रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, आरडी में रखते हैं। तो उसमें क्या होता है, पैसा सेव तो होता है लेकिन पैसा उस रेट से ग्रो नहीं होता जिस रेट से महंगाई या इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो टेक्निकली आपका पैसा इक्वल ही रहता है या थोड़ा घटता ही है, बट वो हमें जस्ट नंबर वाइज फीलिंग देता है कि पैसा हमारा बढ़ रहा है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट माइंडसेट हमें डेवलप करना है। इस वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि हमें और भी सारे पॉइंट्स को कवर करना है क्विकली। लेकिन आप पिछले वीडियोज में देखेंगे तो हमने इन्वेस्टमेंट माइंडसेट को काफ़ी डिटेल में कवर किया था। अब ये हम अगर समझ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है, तो इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन इस वाले वीडियो की जर्नी में म्यूचुअल फंड के बारे में समझते हैं। तो क्विकली बिना टाइम ज़्यादा गंवाए हुए म्यूचुअल फंड समझते हैं क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड क्या है कि एक बकेट ऑफ शेयर्स है, बकेट ऑफ कंपनी के कंपनी की इक्विटीज है या शेयर्स है जिसको हम इंडिविजुअल बाय नहीं करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड हाउसेस जो हैं, जो कंपनीज म्यूचुअल फंड रन करते हैं, वो हमारे बिहाफ पे उन कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं। कंपनी का शेयर एक तरीका हुआ लेकिन और भी टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। तो इसको ऐसे समझिए कि आप डायरेक्टली या मैं डायरेक्टली किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में बाय नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक ग्रुप ऑफ शेयर्स में बाय कर रहा हूँ और वो मैं डायरेक्टली बाय नहीं कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड बाय कर रहा हूँ। ऐसा करने से क्या बेनिफिट है? ऐसा पहला बेनिफिट तो ये है कि अगर हम इंडिविजुअल कंपनीज में बाई करेंगे तो हमारे सामने रिस्क बढ़ जाता है कि हमें उस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में, पास्ट रिकॉर्ड के बारे में, फ्यूचर एक्सपेक्ट के बारे में, कैपिटल एक्सपेंशन के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस उसके बारे में हो सकता है हमें प्रॉपर जानकारी ना हो। तो उसमें रिस्क ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम मल्टीपल में करेंगे तो हमारे पास रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि 50 कंपनीज के पूल में हम कर रहे हैं तो उसमें सब में प्रॉब्लम आ जाएगी। और दूसरी चीज़ की म्यूचुअल फंड, हमारे लिए म्यूचुअल फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, हम खुद मैनेज नहीं करते, हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन वो मनी कौन कौन से शेयर्स में या कौन कौन से कंपनीज में या किस किस मार्केट ऑप्शंस में जाना चाहिए, हम लोग उसको डिसाइड नहीं करते, म्यूचुअल फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं। और वो लोग हमसे ज्यादा जानकार होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, और इस फंड को डे इन डे आउट हर दिन उनका यही काम होता है। दे आर वेल एक्सपीरियंस। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे एक होता है इक्विटी, दूसरा होता है डेट और तीसरा होता है हाइब्रिड। दीज
ये तीनों जो है वो हाई लेवल के हैं। इक्विटी मीन्स डायरेक्टली कंपनी में इन्वेस्ट होती है। डेट जैसे फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स एंड ऑल दैट, इसमें इन्वेस्ट होता है। और हाइब्रिड जिसमें कुछ इक्विटी भी होता है और कुछ डेट भी होता है। इसकी सारी डिटेल हमने पिछले वीडियोज में देखा था और इसमें डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा, आपके पास टाइम मिले तो उसको जरूर देखिए। नेक्स्ट इज कैपिटल साइज। कैपिटल साइज का मतलब होता है कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, या फिर सीक्वेंस में बोलेंगे तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। जो कंपनीज टॉप कंपनीज है 100 कंपनीज, उसको लार्ज कैप बोलते हैं। 101 से 250 तक की कंपनीज को मिड कैप बोलते हैं। और 251 से लेके बाकी जो कंपनीज होते हैं उस पर स्मॉल कैप बोलते हैं। ये हु मैनेजेस द फंड, म्यूचुअल फंड जो हमारे फंड मैनेजर होते हैं वो हमारे लिए फंड मैनेज करते हैं। और क्यों मैनेज करते हैं हमारे लिए? क्योंकि वो उसमें से एक सर्टेन फी एवरी ईयर हमें चार्ज करते हैं। 1%, 2%, 1.5%, वो 0.5% से लेकर 2.5% के बीच में वेरी करते हैं। वो डायरेक्टली हमें अलग से चार्ज नहीं करते, लेकिन हम जो मनी उसमें एवरी मंथ इन्वेस्ट करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर उसको एक्सपेंस रेशियो बोला जाता है। इसकी काफी डिटेल में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। वो उससे चार्ज करते हैं। दैट्स हाउ, इसी तरह से म्यूचुअल फंड हाउसेस एंड फंड मैनेजर दे मेक मनी फ्रॉम अस, लेकिन वो हमारे बिहाफ पे फंड भी मैनेज करते हैं। अब हम म्यूचुअल फंड को, बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, मे बी अराउंड 50। और उसमें से जब म्यूचुअल फंड्स देखेंगे तो मोर देन 4,000 के आसपास, या मोर देन 4,000 के आसपास म्यूचुअल फंड के कैटेगरीज हैं, टाइप्स हैं। तो हम उसमें कैसे सेलेक्ट करें कि कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए सही है, right? तो कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हो, जैसे एयूएम। एयूएम का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, कि वो म्यूचुअल फंड हाई लेवल, वो म्यूचुअल फंड कितना मनी मैनेज कर रहा है हमारे जैसे कस्टमर से। तो ये हो सकता है 500 करोड़ का भी म्यूचुअल फंड हो, 1,000 करोड़ का म्यूचुअल फंड हो, 50,000 करोड़ का भी म्यूचुअल फंड हो। तो जो जितना बड़ा फंड है, इसका मतलब ये है कि उसमें उतने ज्यादा ज्यादा इन्वेस्टर्स उसमें पैसा लगा रहे हैं, मीन्स दे आर मोर श्योर कि ये फंड हमारा ग्रो कर रहा है। एक्सपेंस रेशियो, जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। लेकिन जस्ट एक्सपेंस रेशियो एक सिंगल फैक्टर नहीं होना चाहिए डिसाइड करने के लिए कि हमारा म्यूचुअल फंड अच्छा है या बुरा है, लेकिन म्यूचुअल डेफिनेटली एक्सपेंस रेशियो एक फैक्टर होगा। फिर हम कैसे सिलेक्शन करें म्यूचुअल फंड के लिए? कि हमें ये देखना है कि हम जो मनी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका टाइम होराइजन कितना है, मतलब हम कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा शॉर्ट पीरियड का है, लेस देन 1 ईयर है, तो हम इक्विटी वाले में या हाइब्रिड वाले में ना लगा के डायरेक्टली डेट म्यूचुअल फंड में लगाएं। डेट में जिसमें म्यूचुअल फंड हाउसेस अपना पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड में, कॉर्पोरेट बॉन्ड में, फिक्स डिपॉजिट में, गोल्ड में, इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे रिस्क जो होता है वो काफी कम होता है। अगर हमारा 1 to 3 ईयर है तो हम, या 1 to 2 ईयर है तो मेनली हम लार्ज कैप इक्विटी फंड में लगा सकते हैं, जहाँ पे हमारा मनी यूजुअली टॉप 100 कंपनीज में ग्रो होते में इन्वेस्ट होता है। तो जो टॉप 100 की कंपनीज है उसमें जो फ्लक्चुएशन है या वोलाटिलिटी जो है वो कम होती है, तो हमारा मनी लिटिल बिट ऑन द सेफर साइड। अगर हमारा टाइम होराइजन 2 to 3 ईयर या 2 to 4 ईयर है तो हम मिड कैप कंपनीज में लगा सकते हैं, जहाँ पे वोलेटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन टाइम फ्रेम चूंकि लंबा है तो हमारा इन्वेस्टमेंट उसमें इन्वेस्टमेंट रेट का रिटर्न ज्यादा आता है। और भी ज्यादा अगर हमारा टाइम होराइजन है मोर देन 4 ईयर्स है, तो हम स्मॉल कैप में लगा सकते हैं, जहाँ पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटर्न आने के गुड चांसेस है। ऑल दो थोड़ा सा रिस्क हमारा ज्यादा है, लेकिन टाइम फ्रेम ज्यादा होने से वो रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है। इसके बारे में हमने लास्ट के वीडियोज में काफी डिटेल में बात की थी। डिस्क्रिप्शन सारे वीडियोज में है, इसके डिस्क्रिप्शन उसके लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिएगा। और फिर हमें गोल्स क्या है, कि हम किस पर्पस से कर रहे हैं। अगर मान लीजिए जो पर्पस हमारा जल्दी अचीव होने वाला है, अगर हमें एक गाड़ी खरीदनी है, मोटरसाइकिल खरीदनी है, कार खरीदनी है, नेक्स्ट ईयर खरीदनी है, तो मतलब टाइम होराइजन हमारा छोटा है, तो हम डेट फंड को सिलेक्ट करेंगे। अगर हमारा टाइम होराइजन ऐसा है कि मान लो घर खरीदना है, ये 4 या 5 साल के बाद खरीदना है, तो हम स्मॉल कैप फंड में जा सकते हैं। अगर हमारा टाइम होराइजन 2 to 3 ईयर्स का है तो हम लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप में सोच सकते हैं। फिर हमारे रिस्क एपेटाइट कितनी है? रिस्क एपेटाइट कहने का मतलब हम एज ए ह्यूमन बीइंग, हम एज ए पर्सन कितना रिस्क लेते हैं डे टू डे लाइफ में। और ये क्या हम कंजर्वेटिव रिस्क टेकर है, मतलब हम सेफ साइड में चलते हैं, या मॉडरेट रिस्क टेकर है, जो हमें लगता है कि नहीं ठीक है पैसा बढ़ना भी चाहिए लेकिन ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना, या हम रिस्क टेकर हैं, हम ये सोचते हैं कि नहीं नहीं डोंट वरी अबाउट इट, हम कुछ कुछ पीरियड के लिए हम अपना पैसा लगा सकते हैं और रिस्क जो होगा वो देखा जाएगा। तो
आई एम नॉट सेइंग कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, पर्सनालिटी ये वेरी करता है। और उसके अकॉर्डिंग हम हमें ये हेल्प करता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। फिर अपन कैसे म्यूचुअल फंड को बाई करें, राइट? हमने ये सब तो सीख लिया। तो अब म्यूचुअल फंड बाई करने के लिए कुछ प्रीरिक्विजिट है कि आपके पास क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट पे मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आपके पास आधार होना चाहिए, पैन होना चाहिए, आधार और पैन लिंक होना चाहिए। और जो आपका बैंक अकाउंट है वो अगर यूपीआई इनेबल्ड है, यूपीआई इनेबल्ड कहने का मतलब वो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और इन सब से भी चलता है, तो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। क्योंकि जब आप अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तो वहां से इजीली आप मनी को ट्रांसफर कर पाएंगे। तो ये प्री रिक्विजिट है। फिर इसके लिए कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, कहाँ से हम बाई कर सकते हैं? तो हमने वीडियो, जो लास्ट की वीडियो थी उसमें हमने बात की थी कि जैसे जेरोधा, जेरोधा पे जाके जेरोधा.com पे आप जाएंगे, वहाँ पे आप साइन अप कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आएगा, ओटीपी आएगा, फिर आधार डालना होगा, पैन डालना होगा, फिर आपको साइन करना होगा, पेपर पे फोटो लेना होगा, अपने अपनी एक सेल्फी लेनी होगी। उसका स्टेप है, आपको अलग से कुछ जानने की जरूरत नहीं है। इन द प्रोसेस दे विल गाइड यू कि आपको ये चाहिए ये चाहिए। उसी तरह और भी प्लेटफॉर्म है जोरोधा के अलावा, ग्रो, GROWW, दैट इज कॉल्ड ग्रो, फिर अपस्टॉक्स है, ईटी मनी है, और जो और भी ज्यादा और भी सारे जो बैंक्स के एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल एसबीआई का योनो है, आईसीआईसीआई का आई मोबाइल है, एचडीएफसी का है। तो इन सब से आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। जस्ट आप वहां जब लेने जाएंगे तो वहां के प्रोसेस में वो आपको बोलेंगे आप अपना डिमेट अकाउंट ओपन करो। तो आप अपना मोबाइल नंबर चाहिए, पैन चाहिए, आधार चाहिए, ऑल दैट। तो आपका एक अकाउंट ओपन हो जाएगा और आपके बैंक अकाउंट से वो लिंक भी हो जाएगा। तो आप सिर्फ अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड ये पूछेंगे और आपका अकाउंट नंबर लिंक हो जाएगा। तो आप मनी को आप वहाँ इन एंड आउट कर सकते हैं, मनी से बाई कर सकते हैं। जब वहाँ आप सेल करेंगे तो मनी को आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म्स आपको हेल्प करेगा। तो ये आज की क्विक समरी में हमने काफी हाई लेवल पे बात कर रहे हैं। हम वी आर नॉट गोइंग इन द डिटेल, क्योंकि पिछले सारे वीडियोज में हमने काफी डिटेल में ईच टॉपिक को कवर किया है। आपने अगर नहीं देखा है उस वीडियो को देखिए और उस डिटेल्स में इन चीजों को समझिए। ऐसा समझना बहुत जरूरी है कि जब हम म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट या शेयर मार्केट में समझ रहे हैं, की जानकारी ले रहे हैं, तो हम लोग वेल्थ और रिचनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग वेल्थ क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। और कोई भी वेल्थ बिना नॉलेज के, बिना विजडम के पॉसिबल नहीं है। तो वेल्थ विदाउट विजडम इज नॉट सस्टेनेबल। अगर किसी किसी ने क्रिएट किया भी अपना वेल्थ बिना नॉलेज और विजडम के, तो वो सस्टेन नहीं हो सकता। इसीलिए हमें लर्न करने की बहुत जरूरत है। बाकी मैं अपने वीडियोज में, मैं अपने फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे आपके साथ शेयर करता रहूंगा। जस्ट इन कंक्लूजन, इस वीडियो के हमने इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के बारे में समझा कि इन्वेस्टमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल फंड की बेसिक्स के बारे में समझा, क्या म्यूचुअल फंड के टाइप्स हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, डेट, इक्विटी, हाइब्रिड, फिर कैसे उसको हम खरीद सकते हैं, और उस जहां से हम खरीदेंगे वहीं से हम उसको बेच भी सकते हैं। तो इसकी सारी सबकी डिटेल हमारे प्रीवियस वीडियोज में काफी डिटेल में कवर किया। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम लेके आने वाले हैं उसमें हम शेयर मार्केट में, लाइक डायरेक्टली हम शेयर में कैसे खरीद सकते हैं, उसमें हमें क्या जानकारी लेने की जरूरत है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है, हम किस लेवल तक का रिस्क ले सकते हैं, शेयर में किस सेक्टर के शेयर अच्छे हैं, किस सेक्टर के शेयर अच्छे नहीं हैं, उसमें फाइनेंशियल में हमें उसकी फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करेंगे, उसकी बैलेंस शीट कैसे समझेंगे, पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे समझेंगे, क्वार्टरली स्टेटमेंट कैसे समझेंगे, बहुत से प्रमोटर होल्डिंग कैसे समझेंगे। देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट? तो वो एक नया पूरा चैप्टर होने वाला है। हम लोग भी उसमें इसी तरह म्यूचुअल फंड की तरह छोटे छोटे लर्निंग्स लेते जाएंगे इन ईच वीडियो, और अपने नॉलेज को इन्हांस करते जाएंगे। मैं आज की वीडियो में इतना ही कवर करना चाहता हूँ। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर पुराने वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्लीज एंड प्लीज टाइम निकाल के देखिए, क्योंकि यही लर्निंग हमें इक्विप करने वाली है फ्यूचर के लिए। वेल्थ विदाउट विजडम, जैसा मैंने बोला, वो पॉसिबल नहीं है, और किसी ने क्रिएट भी किया तो वो सस्टेनेबल नहीं है। इसीलिए हमें वेल्थ बनाने के लिए हमें नॉलेज और लर्निंग लेने की जरूरत है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कॉन्टिन्यूस लर्निंग को एनहांस करते रहिए, और ब्लेसिंग्स लीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए। बिना ब्लेसिंग्स के हम रिच नहीं बन सकते, वेल्दी नहीं बन सकते। इसलिए लाइफ में एक दूसरे की लाइफ को एनहांस कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।